मेरा पिकी कृपा से, मेरा पिकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा पिकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे साईं, मेरा नाम हो रहा है। मेरा पिकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? बाबा की सेवा में लगे रहना है, विश्वास नहीं खोना है। अटूट विश्वास के साथ बाबा के जप, उनकी आराधना, उनकी सेवा करने में लगे रहें। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने जा रहा हूं जो बाबा का आदेश आया है। यदि आप वह कर लेते हैं, क्योंकि इस कलयुग में हनुमान जी महाराज और साईनाथ अभी भी मौजूद हैं। बस उनकी कृपा, उनको कैसे पा सकते हैं, यह हमारे लिए, आपके लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं, और यह सब ज्ञान मुझे बाबा स्वयं देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि यह माध्यम कुछ ही समय तक, कुछ ही देर तक दिमाग में रहता है और उसके बाद फिर चला जाता है। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप तक उसके लिए पहुंचा देता हूं। जब बाबा मेरी सुनता है तुरंत, कभी कभी समय भी लग जाता है, कभी 2-4 घंटे लग जाते हैं, कभी 2-3 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी 1 हफ्ता भी लग जाता है, परंतु सुनता जरूर है। क्यों? क्योंकि जप और तप इतना किया है, और जप और तप से ही हमारे शरीर में ईश्वर का वास होना शुरू हो जाता है। देखो क्या होता है, जब महिलाएं, बहनें, बेटियां रोटी बनाती हैं, तो जब वह गैस पर तवा, गल्ला चढ़ाती हैं, अब जब तक वह तवा गर्म नहीं होता, यदि उसको नीचे से आग ना दी जाए, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझें। यदि नीचे से अग्नि ना दी जाए, भले ही गैस पे तवा चढ़ा दिया जाए और उस पर रोटी बना के डाली जाएगी, तो क्या वह सिकेगी? नहीं सिकेगी। क्यों? तवा नहीं सेक रहा है, उसके लिए अग्नि की आवश्यकता है। और बहनें, बेटियां रोटी कब डालती हैं? जब वह गर्म हो जाता है। जब तक वह, यदि ठंडे में उसके ऊपर रोटी डाल दी जाएगी, तो वह उसमें चिपक जाएगी और जल जाएगी। फिर जब आप उसको गर्म करेंगे, इसलिए जब वह गर्म हो जाता है, तभी उस पर रोटी डाली जाती है, तभी वह सिकती है। इसी तरीके से जब तक आप जप और तप के माध्यम से अपने आप को गर्म नहीं कर लेंगे, इस लायक नहीं बना लेंगे,
तब तक आपके ऊपर कृपा कैसे होगी भाई? तो यह जप और तप जितना अधिक हम स्मरण करेंगे वह है आग, और श्रद्धा विश्वास है तवा, और आपकी इच्छा है रोटी। तो आपकी इच्छा तभी पूर्ण होगी। श्रद्धा और विश्वास से हम सब कुछ पा सकते हैं। जब मैंने 21 दिन में, जब 5 साल से परेशान था, 21 दिन में ही बाबा की कृपा पाली, तो आप क्यों नहीं पा सकते? जो कुछ मैंने किया है वही मैं आपको बतला रहा हूं भाई। फिर भी आज एक ऐसा विधि विधान बता रहा हूं जिसको यदि आप कर लेते हैं, जो कि हनुमान जी महाराज का है, जो मुझे बाबा ने बताया है। आप नित्य रोज सुबह उठ के स्नान ध्यान क्रिया करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के पास या बाबा के पास या जो भी आपके इष्ट हैं उनके पास बैठना है। उनके पास बैठ के आपको एक जाप करने की माला लेनी है। यदि जेंट्स वर्ग हैं तो वह लें रुद्राक्ष की माला, और महिलाएं हैं तो वह ले सकती हैं तुलसी की माला। महिलाओं को रुद्राक्ष की माला से जाप नहीं करना चाहिए, और जेंट्स वर्ग को, व्यक्ति को रुद्राक्ष की माला से जाप करने का फल अधिक प्राप्त होता है, जल्दी प्राप्त होता है। आपको एक माला करनी है, पहले एक माला करनी है। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। इसके बाद आपको 3 माला करनी है, जो मैं बताने जा रहा हूं। आपको बोलना है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। एक बार फिर से सुने, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इसका मतलब है, ऐसा दुनिया में कौन सा काम है जो आप कर नहीं सकते हो। यह बोला जा रहा है हनुमान जी महाराज से। तो पहले एक माला करनी है आपको, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। और फिर एक माला करें, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। और इसके बाद कम से कम 3 माला करना है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। और इसके बाद अपनी प्रार्थना बोलें। यह नित्य आपको 28 दिन 28 डेज एक ही समय पर आसन बिछा के बैठे, सिर को ढक के रखें, एक तेल का दीपक जलाएं, और यदि तिल का तेल हो तो बहुत अच्छा होगा, या सरसों का तेल भी चलेगा, परंतु तिल का तेल बहुत ही शुभ होता है। यदि आप 28 दिन कंटिन्यूअस इस मंत्र का जाप एक ही समय पर करते हैं और अपनी परेशानी बोलते हैं, तो निश्चित आपके ऊपर कृपा होगी। कुछ ही दिनों में वह कार्य
होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है 5 दिन में ही हो जाए, हो सकता है 10 दिन में हो जाए, हो सकता है 3 दिन में ही हो जाए, परंतु इसका 28 दिन का कोर्स रहता है। आपको 28 दिन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। 29वें दिन पर समापन करना पड़ता है। तो समापन विधि हम उसी टाइम बताएंगे। आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपकी प्रार्थना भगवान भोले भंडारी के अवतार साईनाथ के चरणों में रखी जाएगी और जो बाबा मुझे सिग्नल देंगे वह रास्ता हम आपको दिखाएंगे। यदि आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपके ऊपर कृपा होना निश्चित है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम।